हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज का जो वीडियो है, मैं जो आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज शुरू किया था जिसमें आईसीएसई बोर्ड के जो स्कूल्स हैं और उसमें क्लास 9th और 10th में जो टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है इंग्लिश लिटरेचर की, और जिसमें ट्रेजर चेस्ट जो टेक्स्ट बुक है जिसके 5 चैप्टर्स क्लास 9th में है और 5 चैप्टर्स क्लास 10th में प्रिस्क्राइब किए गए। उसी तरह 5 पोएम क्लास 9 के लिए और 5 पोएम क्लास 10 के लिए प्रिस्क्राइब की गई हैं। और साथ साथ जो प्ले है जूलियस सीजर जो क्लास 9th और 10th में आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता है। और ये जो एवरग्रीन पब्लिकेशन का जो बुक है, इसमें 2-3 पब्लिकेशन की बुक अलग अलग स्कूल्स में चलती है। तो जिन स्कूल्स में एवरग्रीन पब्लिकेशन का टेक्स्ट बुक जूलियस सीजर हो, चाहे वो या फिर वो ट्रेजर चेस्ट हो, उनके जो क्लास 9 के चैप्टर्स है, उन क्लास 9 के चैप्टर्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं जो उसकी वर्क बुक में, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे मैं ऑलरेडी इन क्लास 9 में 2 चैप्टर्स पर ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। साथ ही साथ क्लास 9 का जो जूलियस सीजर वाला जो पार्ट है, यानी कि एक्ट 1 और एक्ट 2 में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एवरग्रीन टेक्स्ट बुक की मैं बात कर रहा हूं, उसके ऑलरेडी 7 वीडियो मैं बनाकर इस अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपने वो लोग देखे होंगे। और जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे, चूंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आई होप कि आपको उन वीडियोस को आप देखेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझने में और साथ साथ उनको याद करने में थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल आज का जो वीडियो है, जो आज मैं चैप्टर लेकर आया हूं, ये ट्रेजर चेस्ट इंग्लिश लिटरेचर का टेक्स्ट बुक है जो क्लास 9th में जो चैप्टर है, उसका एक बहुत ही अच्छा पोएम है द नाइट मेल ट्रेन। तो ये नाइट मेल ट्रेन का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वर्क बुक दिया हुआ है, उन पर मैं छोटा सा ये वीडियो लेकर आया हूं। तो जिसमें जो कुछ 10, 12, 15 क्वेश्चंस हैं, इनको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। चूंकि एग्जाम्स पास में आने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूं आपको इससे जरूर मदद मिलेगी। बहुत अच्छी पोएम है द नाइट मेल ट्रेन। बेसिकली ट्रेन के बारे में पोएम है जो बेसिकली जिसका पर्टिकुलर थीम है वो डिस्क्राइब करती है कि पूरी दुनिया में देयर आर नंबर ऑफ पीपल एंड इन दिस वर्ल्ड नो वन वांट्स टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ आइसोलेशन एंड नो वन वांट्स टू बी फॉरगेटन। लोग चाहते हैं कि भाई लोग एक दूसरे को याद रखें और एक दूसरे का हालचाल पूछते रहे। तो पुराने समय में जैसा कि होता था, उन दिनों टेलीफोन्स नहीं होते थे, फैक्स मशीन्स नहीं होती थी, इंटरनेट नहीं था, तो लोग पीपल they were connected to each other who were living in different parts of the city or different parts of the country or in different countries also. They used to write letters to each other, and during that time the importance of these kind of letters was it was very much. और दूसरी क्या थी कि जो कम्युनिकेशन का हमारा साधन था वो भी जिसमें मेनली चिट्ठियां हुआ करती थी, लेटर्स हुआ करते थे, इनविटेशन है या कुछ ग्रीटिंग्स किसी को भेजना है या फिर मनी ऑर्डर्स भेजने हैं या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तो वो बेसिकली ट्रेन के थ्रू लंबी डिस्टेंस ट्रेवल किया करते थे, लोग उनका वेट किया करते थे। उसी के बारे में बड़ा अच्छा सा पोएम है। आई होप आपने पढ़ी होगी और उसको एंजॉय किया होगा। तो फिलहाल जो वीडियो जिस टॉपिक है आज का नाइट मेल ट्रेन, उसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है सीरीज में, व्हाट स्पेशल ह्यूमन क्वालिटी डज द नाइट मेल ट्रेन सेलिब्रेट। देखिए, जो नाइट मेल ट्रेन इसमें डिस्क्राइब किया गया है, तो उसमें बोलता है कि पोइट ने इसमें कई जगह पर उसको ह्यूमन क्वालिटीज भी दी हैं। तो 4 ऑप्शन में पढ़ देता हूं कि इसमें 4 ऑप्शन में सही आंसर कौन सा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्पेशल क्वालिटी, ह्यूमन क्वालिटी क्या दिया है? वेट फॉर मेल, द लॉन्गिंग टू गेट सम लेटर, द लॉन्गिंग टू बी कनेक्टेड एंड रिमेम्बर्ड बाय समवन। ठीक है, देखिए नाइट मेल ट्रेन का जो यूज है या इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इट कैरीज लेटर्स टू द पीपल, इट ऑल्सो कैरीज चेक्स, इट ऑल्सो कैरीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इट ऑल्सो कैरीज इन्विटेशंस एंड ग्रीटिंग कार्ड्स एंड सर्टेन अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो लोग उसको क्या करते थे? वेट करते थे, क्योंकि पीपल दे वांट टू रिमेन कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दे वांट टू बी रिमेम्बर्ड बाय समवन। लोग चाहते थे कि लोग उनको याद रखें और लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। और चौथा जो 4th ऑप्शन है, द लॉन्गिंग टू गेट सम न्यूज। लॉन्गिंग का मतलब होता है डीप डिजायर, किसी काम को करने की तीव्र इच्छा होने को लॉन्गिंग बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है द लॉन्गिंग टू बी कनेक्टेड एंड रिमेम्बर्ड बाय समवन, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए हैं और 4 ऑप्शन दिए और बताना कि भाई दोनों स्टेटमेंट में आपस में रिलेशन क्या है। मैं पढ़ देता हूं। द ट्रेन इज नेवर लेट। ट्रेन कभी भी लेट नहीं होती हमेशा। इट स्टार्ट्स एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड रीचेस इट्स डेस्टिनेशन एट ए स्पेसिफिक टाइम। इट इज नेवर लेट, कभी लेट नहीं होती है। दूसरा क्या है, द ट्रेन कंटिन्यूज टू मूव ऑन steadily through various stations in spite of a very difficult journey which includes a lot of ups and downs during the journey. The train doesn't stop unnecessarily and it is never late. तो ये क्या 2 स्टेटमेंट दिए ना, आपस में रिलेशन बताना है। तो पहला के ऑप्शन कि 1 इज द कॉज ऑफ सेकंड। देखिए कि पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का कारण है। मुझे तो इन आपस में दोनों स्टेटमेंट में कोई रिलेशन नजर नहीं आता कि एक तरफ बोल रहे हैं ट्रेन लेट है और दूसरा बोल रहे हैं ट्रेन लगातार अपने रास्ते पर बढ़ती चली जाती है। तो इसमें आपस में तो कोई रिलेशन दिखता नहीं, फिर भी मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं। 1 इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2। क्या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का एक एग्जाम्पल है? कोई रिलेशन नजर आता नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेटमेंट 2, यानी कि दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। और चौथा ऑप्शन है 1 इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ स्टेटमेंट 2। आपस में विरोधाभास भी नजर नहीं आता क्योंकि दोनों अलग अलग बातें हैं। देखिए बिल्कुल ही पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर है सी। स्टेटमेंट 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेटमेंट 2। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि 4 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, सत्य नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है पोएम के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट मैं पढ़ देता हूं। द ट्रेन स्टार्ट्स इज जर्नी क्लाइंबिंग हिल स्लोली। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पोएम की शुरुआत में इस बात का डिस्क्रिप्शन दिया गया है और बेसिकली जो नाइट मेल ट्रेन है वो ओवरनाइट जर्नी करती है। लंदन से इसका सफर शुरू होता है और ये ग्लासगो की तरफ जा रही है। चूंकि ग्लासगो स्कॉटलैंड का एक पार्ट है, स्कॉटलैंड में पड़ता है, ये पूरी तरह माउंटेन और हिली एरिया है। तो जब ट्रेन अपनी जर्नी स्टार्ट करती है और वो प्लेन्स को छोड़कर जब माउंटेन्स की तरफ ट्रेवल करती है तो उसको पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो भाई बिल्कुल ठीक है। द ट्रेन कैरीज लेटर्स एंड मेनी अदर थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि द ट्रेन नॉट ओनली कैरीज लेटर्स बट ऑल्सो इट कैरीज अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच इंक्लूड द इन्विटेशंस, द मेल्स, the letters which include different kind of letters having different emotions. It also carries checks and other important documents, biodata as well. The train is heading for London. देखिए ट्रेन लंदन नहीं जा रही है। मैंने जैसा बोला कि ट्रेन is heading to Glasgow, लंदन से ग्लासगो जा रही है। The people wait for the mail anxiously in the morning. और जो लोग हैं उस ट्रेन का बड़ा बेसब्री से इंतजार भी करते हैं कि भाई ट्रेन आएगी तो उसमें चिट्ठियां आएंगी। चिट्ठियों को पढ़ने के लिए, देखने के लिए वो बेसिकली बहुत एंक्शस हैं, चिंतित हैं। तो इसमें सारे स्टेटमेंट ठीक है, केवल स्टेटमेंट सी गलत है क्योंकि ट्रेन लंदन नहीं बल्कि ग्लासगो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स कंटेन्स द सेम लिटरली डिवाइस एज द वन इन द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम। तो इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें पूछा गया कि जो स्टेटमेंट जो लाइन है, द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम, इसमें पूछा गया कि पोएटिक डिवाइस पहले तो समझना है कि कौन सा है और साथ साथ ये बताना जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है जो इस पोएटिक डिवाइस से मैच करता है। तो जरा पढ़ लेते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ही विल वॉच यू विदाउट विंकिंग, वो बिना पलक झपकाए आपको देखेगा। फ्रेल एज ड्रैगन फ्लाई, ये कंपेरिजन किया गया है किसी ड्रैगन फ्लाई के विंग को, जो कि बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं। तो ये तो सिमिली का एग्जाम्पल नजर आता है। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रेमिंग रिवर, ये रिपीटिशन भी है और साथ साथ ये रिफ्रेन भी है। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, एक ये एग्जाम्पल दिया तो उसमें बताना है कि ये पहले तो लिटरली डिवाइस समझनी है और बताना है इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा लिटरली डिवाइस है जो इस लिटरली डिवाइस से मैच करता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन मुझे जान पड़ता है मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन 1 इसका बहुत क्लोज ऑप्शन या नजर आता है। ही विल वॉच यू विदाउट विंकिंग, शायद इसका ये सही आंसर हो सकता है। स्टिल अगर आपका कोई इसके बारे में कोई दूसरा ओपिनियन है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। इन द फॉर्म शी पासेस नो वन वेक्स अप, कह रहा है जब वो ट्रेन किसी फॉर्म का मतलब खुले मैदानों से गुजरती है तो वहां आसपास थके हुए लोग सो रहे हैं, शायद रात का समय या सुबह जल्दी का समय, तो कोई उठकर उस ट्रेन की आवाज से मतलब ध्यान भी नहीं देता है और ट्रेन गुजर जाती है। लोग उठकर देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द फार्म हाउस पीपल, तो जो लोग वहां रह रहे हैं या रहते हैं, तो उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड बिल्कुल ठीक है कि भाई वो क्यों नहीं उठते जब वो ट्रेन पास उनके पास से होकर गुजरती, इतनी तेज सीटी बजाती होगी, इतना इंजन का शोर भी होता है। तो व्हाट कुड बी द रीजन? वो इनडिफरेंट है यानी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हैबिचुअल हो गए हैं, वो क्रूअल निर्दयी है, या फिर वो इनसेंसिटिव है ट्रेन के प्रति। तो जो पोएम के अकॉर्डिंगली सही आंसर वो आंसर बी है, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुके हैं, वो ट्रेन को रोज वो ट्रेन वहीं से गुजरती है, तो पीपल हैव एक्चुअली बिकम हैबिचुअल, सो दैट इज व्हाई दे डू नॉट इवन केयर दैट ट्रेन इज पासिंग बाय देयर फॉर्म, तो उनको कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दे हैव बिकम हैबिचुअल। नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द पोएम सेलिब्रेट? इस पोएम का बेसिकली थीम क्या है? ये मेल ट्रेन है, मेल ट्रेन तो है ही खैर। व्हाट डज इट सेलिब्रेट? द ह्यूमन कनेक्शन, द रेलवे सिस्टम को ये डिस्क्राइब करती है, फिर नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि भाई ये पूरी पोएम जिस थीम पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द थीम विच इट हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ ह्यूमन कनेक्शंस, बिकॉज एवरीवन इन दिस वर्ल्ड wants or prefer to remain connected with other people in this world, and they do not want to live in a state of isolation, and they do not want to be forgotten। ये तीन बातें हैं, ये आप इसको याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ह्यूमन कनेक्शन को ये हाईलाइट करती है। वेयर वॉज द मेल ट्रेन हेडिंग? जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेन कहाँ जा रही है, इसका आंसर आप याद कर लीजिए। पेरिस जा रही है, ग्लासगो है, या फिर लंदन है, या फिर क्रॉफर्ड है। ये देखिए ट्रेन लंदन से शुरू होती है एंड इट इज गोइंग टू ग्लासगो। तो 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, स्नोटिंग नॉइजली एज शी पासेस, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? देखो स्नोट का मतलब होता है खुर्राटे भरना। तो देखिए बेसिकली ये तो एक ये लिविंग बीइंग की क्वालिटी है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? 4 ऑप्शन है, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, मेटाफर और सार्केज्म। देखिए पर्सोनिफिकेशन वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें नॉन लिविंग चीजों को, जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज डालकर उनको लिविंग मान लिया जाता है, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। एलिट्रेशन में रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है। मेटाफर इज ए कंपैरिजन, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। सार्केज्म व्यंग होता है एक तरीके का। चूंकि मैंने बताया कि इसमें ह्यूमन क्वालिटी ट्रेन में दिखाई गई है, बहुत सारी क्वालिटीज दिखाई गई जो ह्यूमन क्वालिटीज होती हैं, जैसे स्नोटिंग, जैसे मैंने बोला खर्राटे मारना। तो जो पोएटिक डिवाइस है इस पे है पर्सोनिफिकेशन। देयरफॉर द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन ए। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज नो वन वेक अप फ्रॉम देयर स्लीप एज द ट्रेन पासेस? भाई ये क्वेश्चन लगभग वैसा ही है कि जब वो ट्रेन वहां से निकलती है तो कोई रात को क्यों नहीं उठता है उसको देखने के लिए? दे आर इंटॉक्सिकेटेड, वो नशे में है। दे स्लीप इन अ साउंड प्रूफ रूम, वो साउंड प्रूफ कमरों में सो रहे हैं। द ट्रेन क्रिएट्स नो नॉइज, ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन बिल्कुल शोर नहीं मचाती, बिल्कुल शोर मचाती। पुराने समय में तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन भी नहीं हुआ करती थी, कोयले वाली ट्रेन हुआ करती थी जो कि बहुत शोर मचाती थी। दे हैव बिकम हैबिचुअल टू द ट्रेन पासिंग एंड इग्नोर इट, वो इतने हैबिचुअल हो गए इस चीज को रोज रोज देखकर कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए वो उसको इग्नोर करते थे। सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट कैरीड बाय द ट्रेन? इसमें से ट्रेन किस चीजों को कैरी नहीं करती? लेटर्स को, न्यूज को, चेक्स को, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फर्नेस होती है भट्टियां, तो ये भट्टियों को तो खैर नहीं ले जाती है, ऑलरेडी जिस जगह जा रही है। दिस प्लेस इज नोन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्नेसेस ऑल ओवर द प्लेस, जिस जगह पर ये गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर डी। फॉर हु कैन बेयर द फील हिमसेल्फ फॉरगेटन, इसमें लिटरेरी डिवाइस कौन सा है कि फॉर हु कैन बेयर टू फील हिमसेल्फ फॉरगेटन, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखिए ये जो 4 ऑप्शन, सिमली, मेटाफर, आयरनी और रिटोरिकल क्वेश्चन। देखिए ये जो पोएटिक डिवाइस है ये बेसिकली रिटोरिकल क्वेश्चन है। किस तरीके से, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। रिटोरिकल क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनका कोई आंसर नहीं होता है। इस लाइन में बेसिकली बताने की कोशिश की है कि इस दुनिया में कौन ये चाहता है कि लोग उसको भूल जाए। तो बेसिकली ये प्रश्न नहीं है, ये पूछा नहीं गया कि कौन चाहता है, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया है। तो ऐसी पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन इज अ पोएटिक डिवाइस इन विच नो आंसर इज एक्सपेक्टेड, जिसका यस नो कोई आंसर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच रीजन्स डज द ट्रेन पास थ्रू? किन किन जगहों से होकर गुजरती है? सी बीच से होकर गुजर रही, सी बीच का तो कोई मेंशन है ही नहीं। हिल्स एंड प्लेन्स का कोई मेंशन नहीं है। वॉर जोन्स, युद्ध के मैदान से होकर गुजर रही नहीं। माउंटेन से होकर गुजरती है ट्रेन। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 इज आंसर सी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सनिफाइड ट्रेन करेक्टली।
ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बोला गया कि इस ट्रेन को सही से कौन सा कैरेक्टर है जो इस ट्रेन पर फिट बैठता है। काइंड है, अग्रेसिव है, मेथोडिकल है या स्टेडी है। काइंड मतलब दयालु है, अग्रेसिव है या स्टेडी बिल्कुल स्थिर है, या फिर मेथोडिकल का मतलब बिल्कुल जो एक करेक्ट प्रोटोकॉल है या फिर नियम के हिसाब से वो ट्रेन चल रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है विच ऑफ दीज इज रिपीटेड न्यूमरस टाइम्स इन द पोएम। इसमें कौन सी वर्ड है जो पोएम में कई बार यूज हुआ है। लेटर्स हैं, चेक्स हैं, पोस्टल ऑर्डर्स हैं, स्लीपिंग पीपल। देखिए स्लीपिंग पीपल एक बार यूज हुआ है, चेक्स शायद 1 या 2 बार यूज हुआ है, पोस्टल ऑर्डर्स शायद मेंशन कहीं पर भी नहीं है, लेटर्स का हालांकि 2-3 जगह इसमें रिपीट किया गया इस वर्ड को। तो क्वेश्चन का सही आंसर 14 का ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ टाइप्स ऑफ लेटर्स आर मेंशन्ड इन दिस पोएम। इसमें जो लेटर्स हैं वो अलग अलग इमोशंस वाले लेटर हैं। किस तरीके के लेटर्स हैं? चैटी हैं, बोरिंग है, लिटरली है, सैड है। देखिए वो बोरिंग तो नहीं है, वो सैड भी नहीं है, वो लिटरली भी नहीं है, लिटरेचर से उनका कोई संबंध नहीं है। वो है चैटी, जिसमें लोगों ने अपने एक्सप्रेशंस, बातें लिखी होती है। जैसे पुराने समय में लोग अपने एक्सप्रेशंस, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स लेटर्स में लिखा करते थे। तो चैटे लेटर्स हैं बेसिकली। सो देयरफॉर द ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये छोटा सा वीडियो था। आई होप इस क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आए होंगे। स्टिल आपका कोई ओपिनियन है इन वीडियोस के बारे में तो मेरे साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। साथ साथ जिन स्टूडेंट्स के साथ आप इनको शेयर करना चाहते हैं, अगर आप कोई टीचर हैं और आपको ये वीडियो के कंटेंट अच्छा लगता है तो आपका सुझाव मैं अगर आप ऐसा कुछ भेजते हैं तो मैं उसको जरूर उसको रिस्पॉन्स दूंगा। चैनल से जुड़ने के लिए सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे।